सबसे पहले इस तीर्थस्थल पर आकर मुझे जो अपार खुशी मिली है उसको मैं कुछ भावात्मक रूप देना चाहता हूं। वह यह है आज के दिन मेरे कैफ का अंदाज न कर दिले वीरा में अजब अंजुमन आ रही, फिर वही जमीन खित्ताए फिरदौस को शर्माने लगी, दिले अफसुर्दा से बेलौस महक आने लगी। आज का दिन वह सबहाय सुमन्ना की शहर, आज के दिन मेरी कुछ कैफ का अंदाज न कर। ये उनके प्रति उद्गार और उनके प्रति जो अभी पुष्पांजलि के बाद भावांजलि के रूप में, जब मैं छठी कक्षा में पढ़ता था तो राजेंद्र बाबू के संदर्भ में उनके जीवन, उनके व्यक्तित्व, मेरी ये इच्छा है इतिहास हो, देव करेंगे विनय की पूछा, स्वर्ग बीच उड़ाऊंगा, किसी रात चुपके उल्का पर कूद भूमि पर आऊंगा। तुम न जान पाओगे पर मैं रोज खिलूंगा इधर उधर, कभी फूल की पंखुड़ियां बन, कभी एक पत्ती बनकर। अपनी राह चली जाएगी वीरों की सेना रण में, रह जाऊंगा मौन वृंद पर सोच न जाने क्या वन में। तप्त वेग धमनी का बनकर कभी संग में बोलूंगा, कभी चरण तल की मिट्टी में छिपकर जय जय बोलूंगा। अगले युग की अपनी कपिध्वज जिस दिन प्रलय मचाएगी, मैं गरजूंगा ध्वजा श्रृंग पर, वह पहचान न पाएगी। तो ये उद्गार उनके व्यक्तित्व, उनके आदर्श के संदर्भ में एक ये भावोद्गार है। और इसके बाद उनकी रचनाधर्मिता और उनके योगदान के संदर्भ में मुझे एक बात याद आती है, बार बार याद आती है, और वो घटना है जब मैं रामकृष्ण परमहंस के वचनामृत का जो निराला जी ने उसका बांग्ला से हिंदी अनुवाद किया है, वो मैं पढ़ रहा था। उसमें रामकृष्ण ने एक जगह उल्लेख किया है और उनकी एक सभा चल रही थी और उस सभा में विवेकानंद जी, पंडित ये देवेंद्रनाथ टैगोर जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, केशव चंद्र सेन जैसे दिग्गज लोग बैठे हुए थे। एक आए रामकृष्ण उठे और उन्होंने कहा कि कलकत्ता का सुहाग छिन गया। अब ये बात न समझ में आई विवेकानंद को, न समझ में आई केशव चंद्र सेन को, न देवेंद्रनाथ टैगोर को। तो क्या बता रहे, क्या बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये कलकत्ता का सारा मान सम्मान लेकर एक व्यक्ति चला गया है वर्धमान, कलकत्ता को छोड़ गया। कलकत्ता तो मेरे रहने से क्या होगा? मेरे रहने से क्या होगा? असल जो कुछ है कलकत्ता, ये इस अब मैं जो कुछ हूं, वो मात्र ईश्वरचंद्र विद्यासागर के कारण। ये रामकृष्ण परम हंस के उद्गार ईश्वरचंद्र विद्यासागर के संदर्भ में थे। सेम वही उद्गार
वही उद्गार महात्मा गांधी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रति थे। और उसका जब मैं उसका आकलन करता हूं, देखता हूं, तो बड़ा मन बड़ा संवेदनशील हो जाता है, विचलित हो जाता है। और मैं ऐसा लगता है कि उस समय में मैं वो पंडित नेहरू जी की मानसिकता में आ गया। पंडित नेहरू जी ने रामगढ़ कांग्रेस में एक बात कही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में कि मैं तो विचलित भी हो जाता हूं, मैं तो लड़खड़ा भी जाता हूं, मैं तो गलतियां पर गलतियां कर देता हूं, हाँ, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है हमारे बीच जो न कभी लड़खड़ाता है, न कभी हिचकिचाता है, न कभी कोई गलत डिसीजन लेता है, और जो कुछ लेता है उस पर कायम रहता है। मेरे जैसा नहीं है ये उद्गार। और इस तरह के उद्गार पंडित नेहरू ने दिए राजेंद्र बाबू के बारे में। लोग ये समझते हैं कि कई बार जो भीतर की क्या बात है, बाहर की क्या बात है, लोग ऐसे किसी का भी क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं। हाँ। इसी संदर्भ में मैंने ये चर्चा, थोड़ी सी चर्चा की पंडित नेहरू के बारे में। राजेंद्र बाबू की रचनात्मकता और उनके संगठन का जो शौर्य और वीर्य और जो कुछ मैंने जितनी उनकी प्रशंसा होनी चाहिए वो प्रशंसा उस समय के वायसराय ने भी की, और वो प्रशंसा उस समय पंडित नेहरू ने भी की। मैं पंडित नेहरू के द्वारा लिखा गया एक एसे, एक रचना, एक निबंध पढ़ रहा था, जिस निबंध का शीर्षक था अर्थक्वेक। और ये अर्थक्वेक जो है जो 1934 में आया। 1934 के अर्थक्वेक जो बिहार में आया, उस अर्थक्वेक में आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि उस जमाने में राजेंद्र बाबू ने 38 लाख रुपए उनको अनायास प्रयास से उनका मिल गया। और उस पर में वायसराय ने कहा कि भाई राजेंद्र बाबू की बात पर मैं तो 1/3 भी इसके लिए कुछ कर नहीं पाया। ये तो राजेंद्र बाबू के संदर्भ में ये वायसराय के, और राजेंद्र बाबू उस अर्थक्वेक में मुझे अभी अभी हमारे परिवार की कुछ चर्चा हो रही थी, तो हमारे चाचा स्वर्गीय ब्रजवल्लभ दास उस अर्थक्वेक के उसके लेखा जोखा के लिए वो उत्तरदायी थे, और एक एक पैसा का हिसाब उसमें वो रखते थे। तो ये एक छोटा सा संदर्भ है। और बहुत सारी चीजें राजेंद्र बाबू की रचनात्मकता के संदर्भ में हम अपने सीमित बुद्धि से, अपनी अकल से उस महान व्यक्तित्व के बारे में जो कुछ भी कहेंगे उसकी एक सीमा होगी। मैं उसका पूरा वर्णन करने में अच्छा हूं। आपको ये जानकारी होगी, और शायद ये जानकारी अभी केवल मात्र 3 लोगों के बीच में शेयर है। नंबर 1 पर में वो
हमारे पिताजी के सहयोगी यशवंत सिन्हा जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे इसमें, तो उनके पास, और दूसरा जो है आपके आनंद दास के पास, इसकी मैंने चर्चा की। और वो चर्चा है उनके भाषा प्रेम का, और भाषा प्रेम में जो एक घटना घटी उनके रचनात्मकता की, आपने आज के फिल्म जगत में जो राजेंद्र बाबू का जो कंट्रीब्यूशन है, उनकी रचनात्मकता का जो कंट्रीब्यूशन है, शायद बहुत लोग जानते नहीं होंगे इस बात को, कि घटना ये इस तरह की थी कि एक गिरिडीह में, उस समय हमारे पिताजी पोस्टेड थे, गिरिडीह में एक व्यक्ति जो कि शराब के व्यापारी थे, उनका नाम था विश्वनाथ प्रसाद साहबादी। और विश्वनाथ प्रसाद साहबादी जब के घर में उनके बड़ा बंगला था, उसमें रहते थे। वहां से पिताजी जब शिफ्ट करने लगे तो विश्वनाथ प्रसाद साहबादी ने कहा कि हमसे क्या गलती हो गई कि आप हमारा घर छोड़ करके जा रहे हैं। नहीं, कोई गलती की बात नहीं है। अच्छा, हमको बताइए जयदेव बाबू, ऐसा कुछ हमको बताइए कि जिंदगी में जो मैंने इतना धन जो कमाया है, तो जिंदगी में मेरा कुछ नाम हो, कुछ यश हो। तो पिताजी ने कहा कि भाई, आपको जितना प्रेम भोजपुर के संस्कृति से है, वो आपको उचित मार्गदर्शन देने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय में राष्ट्रपति थे। ये कहानी जो है 1962 की कहानी है। आप जाइए, उनसे इस विषय पर परामर्श लीजिए कि किस प्रकार की फिल्म, पहली फिल्म बनाई जाए भोजपुरी भाषा। तो उन्होंने भाई दिवे उनसे पूछा कि क्या आप